क्या माहौल है इस बार बिहार का? माहौल तो यहाँ बहुत गड़बड़ है अभी, समझ गए ना, बहुत टसल है। 20 वर्ष पहले क्या था इसको अभी दर्शाने की क्या जरूरत। आप अपने काम का हिसाब दीजिए ना कि 11 वर्ष में हमने बिहार को क्या दिया। विकास तो हुआ ही है, एनडीए में विकास तो हो ही रहा है, कम से कम जंगल राज तो नहीं है। तो इस बार युवा वोट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा चुनाव। बिहार चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे पटना की सरगर्मी बढ़ती जा रही है। अभी हम पटना हाईकोर्ट गेट नंबर 3 के बाहर, हमारे साथ वकील बंधु मौजूद हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो बिहार का चुनाव है वो जाति पे है, विकास पे है या बदलाव पे है? सब पर है बिहार का चुनाव इस बार, सब पर होता है। जातिवाद लोग नकार दें लेकिन लास्ट में लोग जातीय पर वोट करते हैं। विकास तो हुआ ही है, एनडीए में विकास तो हो ही रहा है, कहाँ विकास नहीं हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहा है, रोजगार के क्षेत्र में हो रहा है। जितना बजट है उतना काम सरकार कर रही है, अच्छे से कर रही है, कम से कम जंगल राज तो नहीं है। अच्छा, आप वकालत करते हैं, अभी 2 दिनों के पिछले बीच में 2 हत्याएं हुई, पिता पुत्र और मुकामा, तो इसको लेके एक माहौल अलग बन गया है। माहौल वाला कुछ नहीं बनता है, किसके मन में क्या है कोई नहीं जान सकता है। पुलिस प्रशासन का काम है दंडित करवाना, थाना का काम है पकड़ के गिरफ्तार करके कोर्ट में लाना, कोर्ट में ट्रायल चलाना, उसके बाद सजा होगा कि निर्दोष साबित होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसके मन में क्या चल रहा है कोई बता नहीं सकता है। इसलिए हत्या जो है, झगड़ा जो है, भाई भाइयों में झगड़ा कर लेता है, हत्या हो जाता है, पड़ोसी से झगड़ा होता है, हत्या होता है, तो इसको आप कैसे रोक सकते हैं? युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद है, वकालत भी कर रहे हैं। क्या माहौल है इस बार चुनाव का, क्या लगता है? इस बार के चुनाव में युवा लोग बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालेगा। हम लोग युवा की संजीदगी और युवा बहुत संवेदनशील तरीके से वोट करेगा जैसा हमें लगता है, और हर क्षेत्र के युवा सामने आ रहे हैं, तो इस बार युवा वोट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा चुनाव में। इस बार बिहार के चुनाव में कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेंगे? पलायन, बेरोजगारी या फिर कोई और नया मुद्दा, क्या लगता है? पलायन भी मुद्दा है, रोजगारी भी मुद्दा है, पर सारे मुद्दे पर जो है ना जातिगत प्रभाव और धार्मिक मानसिकता जो क्रिएट करने की जो राजनीतिक हो रही है उसका भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये एक ब्लड में जो है सर्कुलेट कर रहा है सारे मुद्दे होते हुए। क्योंकि हम लोग जब इम्पैक्ट होते हैं, किसी मुद्दे से प्रभावित होते हैं, हमें है मूलभूत आवश्यकता जो है उससे जब हम प्रभावित होते हैं तो हम लोगों को लगता है कि स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, शिक्षा अच्छा होना चाहिए, हर व्यवस्था अच्छे ढंग से चलना चाहिए। पर सारे मुद्दे पर जब राजनीतिक समीकरण जब आता है और समीकरण में जो स्तर हमारा जो आ जाता है तो हम लोग जो है ना जातीय गुलबंद हो जाते हैं लोग, युवा का मुद्दा छुप जाता है। युवा में भी शिक्षित युवा, 2 तरह के युवा हैं, जो एक शिक्षित युवा है, एक अशिक्षित युवा है। तो शिक्षित युवाओं का मूलभूत आवश्यकता, व्यवस्था, करप्शन सारे पर जो है निगाह रहती है। पर जो अशिक्षित है तो वो सोच नहीं पाते हैं, वो डाइवर्ट हो जाते हैं, पैसे पर डाइवर्ट हो जाते हैं, किसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में डाइवर्ट होकर जो है ना अपना वोट कर देते हैं। और लोग भी हमसे जानने की कोशिश करेंगे क्या माहौल है इस बार चुनाव का, क्या लगता है आपको? माहौल तो देखिए चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि माहौल है क्या। मैं इतना बोल सकता हूँ कि जनता के मुद्दों पे अगर वोट हो तो ज़्यादा बेहतर है। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पे वोट हो ज़्यादा बेहतर है। किसी की भी सरकार बने उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, जनता की क्या ज़रूरतें हैं उस पर काम होना चाहिए। बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है? जैसे बहुत सारे राज्यों में बिहार के लोगों को अलग दृष्टि से देखी जाती है, जैसे महाराष्ट्र की तमाम घटनाएं हम आप सब देखते हैं। तो बिहार की जो मूल समस्या है वो क्या है जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार जो भी बनाए वो प्राथमिकता के साथ उसका निवारण करे? गैर औद्योगिकीकरण। बिहार एक अंडर डेवलप्ड और अंडर इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, गरीबी उन्मूलन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देखिए आज के डेट में अगर किसी भी परेशानी के कोर में अगर हम जाते हैं तो हमको यही दिखेगा कि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं पैसा, गरीबी ही होती है। आदमी अगर इसी चीज़ में उलझा रहे कि 2 टाइम का खाना कैसे खाएगा तो फिर उससे आगे वो सोच नहीं सकता है। इस गरीबी उन्मूलन जितनी जल्दी होगी, जितनी त्वरित ढंग से हो, सरकार जितनी जल्दी, जितनी तेज़ी से
अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी किसी भी स्टेट में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिहार ही एक गरीब स्टेट है, बहुत सारे स्टेट हैं इंडिया में, भारत में जो गरीब हैं, पर बिहार मुझे ऐसा लगता है, या डेटा भी यही बात बोलती है कि निचले पायदान पे कहीं ना कहीं आता है और गरीबी उन्मूलन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सरकार को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस टॉपिक पे मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। बिहार, ये जो सवाल आपने पूछा था कि बिहार से पलायन या दूसरे स्टेट में जाकर जो बिहार के लोग नौकरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुद्दा गरीबी का नहीं है, मुद्दा आत्मसम्मान का है। बिहारी को पहले इस बात का प्राउड होना चाहिए, इस बात का सम्मान होना चाहिए कि वो बिहारी है। बिहार के लोग ही खुद को बिहारी कहने से डरते हैं। वो बिहार में रहकर बाहर से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, इवन इफ़ कि अगर इंडस्ट्री यानी जो औद्योगिकरण होने में अगर समय लगता है, तो होता क्या है कि सामाजिक स्तर पे हम आत्मसम्मान कि मैं बिहार से हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं दुनिया में कहीं से ज़्यादा अच्छा यहाँ जी सकता हूँ। आप देखिए कंपैरेटिवली बिहार का माहौल, बिहार में लोगों का सामाजिक फैब्रिक, सामाजिक सहिष्णुता दूसरे राज्य के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। लेकिन होता क्या है कि हम लोगों ने अपने आप को उस आत्मसम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। तो पहले तो कोई भी जो सरकार बने वो इस बात को सुनिश्चित करे कि आप बिहार में अगर लौट रहे हैं तो आपका सम्मान होगा, आप अगर इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो आपको सुरक्षा मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हमारे पलायन का जो सबसे बड़ा कारण है कि हम रोजगार से ज़्यादा अपने इलाके में स्वरोजगार करने से डरते हैं। तो सामाजिक स्तर पे स्वरोजगार को प्रमोट करना वो सबसे बड़ा मुद्दा है। उससे क्या होगा कि अगर सरकारी, ये जो सरकारी नौकरियों का बंटवारा हर घर में देंगे, ये सारी बातों की फिर ज़रूरत नहीं रह जाएगी। फिर हर एक युवा अपने साथ 4 युवा को जोड़ के एक ऐसा नेटवर्क बनाएगा जिससे कि वो खुद कमाए और 4 लोग और कमाए। तो पहले बिहार का आत्मसम्मान बिहारियों में वापस लाना होगा। मतलब ये मैं मानता हूँ कि औद्योगिकरण आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और बंधु भी लोग मौजूद हैं। चाचा जी, क्या माहौल है इस बार? आप तो कई पीढ़ियों से चुनाव देखते आ रहे हैं, तो इस बार के मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो विकास का ही है। विकास के मुद्दे। इस बार वोट आपका विकास पे होगा। हाँ, और लोग मौजूद हैं। आप बुजुर्ग हैं, हमको लगता है कि आप 2-3 कई सारे चुनाव देखते आ रहे हैं, तो आपकी बातें युवा पीढ़ी मानती है। और आप इस बार किस मुद्दे पे चुनाव कर रहे हैं? क्या माहौल है इस बार बिहार में? माहौल तो यहाँ बहुत गड़बड़ है, अभी किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता है, समझ गया ना, बड़ा टसल है। और अरे हम लोग को क्या चाहिए? शांति चाहिए, विकास चाहिए, और क्या चाहिए? समझ गया ना। माने तो माहौल तो अभी जो टसल है, जो वातावरण है वो जो है सो बहुत, किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कौन है। बिहार के प्रमुख मुद्दे क्या है जो इस बार चुनाव में हावी है? अभी तो मुख्य मुद्दे लेकर के लोग बैठे हुए कि विकास के मुद्दे लेकर के, तो सभी पार्टियां तो कह रही हैं कि हमने विकास किया। जहां जाइए, चाहे टेलीविज़न पे जाइए, चाहे रेडियो पे जाइए, चाहे मीडिया पे, वो लोग वास्तविकता में है जो अभी रूलिंग पार्टी है वो विकास तो खैर उन्होंने किया ही है। तो जहाँ तक अब, लेकिन जो विपक्षी दल हैं उन्होंने भी विकास किया था, तभी तो उनके आधार पर ये लोग आगे विकास कर पाए। नहीं तो केवल एक से थोड़ी ना सरकार, ऐसा है कि हमारा सारा बिहार स्टेट चल रहा है। तो इसमें तो आखिर सबको मिलकर सपोर्ट करना होगा, तभी तो। हाँ, वो अगर सपोर्ट का अगर जीतते हैं तो उनको भी, अगर मान लीजिए इस बार विपक्ष जीतते हैं तो उनको अपने कार्यशैली में सुधार ला करके विकास करना होगा, ताकि आगे उनकी सरकार बनी रह सके। नहीं तो अगर उन्होंने अपने कार्यशैली में बदलाव नहीं लाया तब तो फिर आगे गड़बड़ा हो जाएगी। और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल है इस बार चुनाव का, क्या माहौल है और बिहार में क्या मुद्दे हैं चुनावी में? बिहार का मुद्दा रोजगार, बेरोजगारी से लोग को मुक्ति मिले। इस शासन जो कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कि बिहार में जंगल राज, 20 वर्ष पहले क्या था इसको अभी दर्शाने की क्या ज़रूरत? आप अपने काम का हिसाब दीजिए ना कि 11 वर्ष में हमने बिहार को क्या दिया। इसी मुद्दे पर चुनाव होगी। अभी बेरोजगारी के लिए सारे पढ़े लिखे युवा पीढ़ी लोग रोड पर हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिससे सरकार से लोग त्राहिमाम
अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा धरना प्रदर्शन में छात्र लोगों को जम के पीटा गया। नीतीश कुमार आंख खिरा करके देखते रह गए, किसी ने मना नहीं किया कि धरना प्रदर्शन पर अगर युवा बैठे हुए अपनी मांग को लेकर, तो आपको पीटने का अधिकार किसने दिया? क्या हमें अपनी मांग रखने का अधिकार भी समाप्त कर दिया? ये लोकतंत्र नहीं है। तो आप इस बार का जो चुनाव है वो विकास है या फिर जाति समीकरण है? जाति समीकरण कितना फैक्टर है? जाति समीकरण तो बिहार में फैक्टर है ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये बिहार है, बिहार की धरती पर जब भी चुनाव हुआ देश आज़ादी से अभी तक में, यहाँ जातीय समीकरण का हर बार हर हमेशा बोलबाला रहा है। ये कभी छूटने वाली नहीं है। और विकास, रही विकास की सवाल आपने किया, तो विकास तो हर इंसान को चाहिए। सिर्फ भाषण देने से, जुमलेबाजी करने से इससे संसार चलने वाला नहीं है। आप कितने दिन किसी भी जनता को आप बेवकूफ़ बना के रख सकते हैं? अब जनता जाग चुकी है। और भी आगे चलते हैं और बात करते हैं कि इस बार का चुनावी माहौल क्या है। इस बार का जो बिहार चुनाव हो रहा है उसका माहौल क्या है और किस तरह से आप इस चुनाव को देखते हैं? क्या मुद्दे होंगे? माहौल यही बेरोज़गारी, और क्या मुद्दा होगा? बेरोज़गारी, क्राइम, यही सब का मुद्दा होगा। माने 20 साल सरकार चली, उसमें बहुत सारे विकास हुआ तो कुछ कमी भी है उसमें। अब इसके सुधार के लिए जो बेहतर सरकार होगा उसको बनाया जाएगा। ठीक है। आप युवा हैं और एक नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने की, और कहा जाता है कि युवा ही देश के राज्य की और देश की रीढ़ होती है। तो बिहार चुनाव में युवाओं का मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पे युवा आकर्षित हो रहे हैं और क्या मुद्दा? जी, हम लोग पे ज़्यादा खास करके तो थोड़ा शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाए, और शिक्षा के बाद जो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पे जैसे रोज़गार पे ध्यान दिया जाए, बस। और क्या, इससे ज़्यादा तो हम नहीं कुछ कह सकते हैं। बिहार चुनाव की सरगर्मियाँ बहुत तेज़ हो गई है। एक नेता दूसरे नेता पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन वोटर्स के मन में क्या है? वो जाति समीकरण पे बहुत सारे कैंडिडेट उतारे गए हैं। तो जाति समीकरण महत्वपूर्ण है या फिर कुछ और मुद्दे हैं जो चुनाव में? ये सवाल मतलब दोधारी तलवार है कि जाति और विकास के बीच में किसको है। क्या कि इसका बैलेंस है बिहार में। बिहार जाति एक ऐसी चीज़ है जो मतलब रोड या सड़क या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसको 10 साल में सुधारा जा सकता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि युवाओं का वोट बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो युवा क्या है, वो विकास पे वोट करेगा, उसको जाति का इम्पैक्ट बहुत उसके ऊपर नहीं है। लेकिन अभी भी जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो एक कोर वोटर है हर पार्टी का, वो बिहार में कहीं नहीं छिटकने वाला है। और इस चुनाव में वो इतना एकजुट होकर वोट करेगा, मुद्दा कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो इस बार एकजुट होकर कंसोलिडेटेड होकर वोट करेगा। तो ये मैं कहता हूँ 50-50 रहेगा कि जाति और विकास। अगर कोई भी ये कहता है पार्टी की विकास कहीं सिर्फ मुद्दा है, जाति नहीं है, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। जाति और विकास इस बार 50-50% का इम्पैक्ट डालेगा। वैसे होता क्या था बिहार में इससे पहले चुनाव में, या ये चुनाव बिहार के लिए बहुत खास है क्योंकि ये पहली बार हुआ है बिहार में, जहाँ तक मैंने जब से पॉलिटिक्स को फॉलो करना शुरू किया है, पहली बार हुआ है कि जाति और विकास एक साथ आके खड़ा हो गया। नहीं तो अभी तक या तो कभी जाति डोमिनेट करता था या विकास डोमिनेट करता था। इस बार दोनों मुद्दों पे वोटिंग होगी। 3 पार्टियां, मुझे जहां तक संज्ञान में है कि 3 पार्टियां प्रमुख रूप से, एनडीए, महागठबंधन और एक जनसुराज जो उभर के आ रही बात। तो क्या इन तीनों में समीकरण क्या है और किसमें कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी बिहार में? देखिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग तो आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों को बेहतर पता होगा कि ग्राउंड पे क्या है। बाकी मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर कोई भी नया इंटरेंट जब मार्केट में आता है किसी भी तौर तरीके से, चाहे वो पॉलिटिक्स में आए, चाहे वो मार्केट में आपका किसी प्रोडक्ट का सेलर क्यों ना हो, एक उसके आने की वजह से एक नयापन आता है मार्केट में, कोई नई चीज़, इनोवेशन आती है। इस चीज़ को कहीं से यू कैन नॉट, इस तरह से अगर बोलूँ तो यू कैन नॉट टेक इट फ्रॉम देम। जो अभी नए लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं, जनसुराज की, आप ये चीज़ उनसे नहीं ले सकते हैं कि उन्होंने एक नया नैरेटिव जरूर दे दिया है इस चुनाव को। उसको आप अच्छा कहें, ख़राब कहें, जिनके लिए सूट कर रहा है उनके लिए अच्छा है, जिनके लिए नहीं सूट कर रहा है उनके लिए आप ख़राब कह सकते हैं।
पर हाँ, ये चीज़ है कि एक नया नैरेटिव है चुनाव में, कहीं ना कहीं विकास, जो अभी हमारे सीनियर ने बोला, विकास जो इनका जो कहना था कि 50-50 हो गया, कहीं ना कहीं, ये नहीं कहूँगा कि 100%, पर कहीं ना कहीं एक थर्ड इंटरेंट के आने के वजह से भी वो चीज़ हमको देखने को मिल रही है। नहीं तो चुनाव आपको देखिए मेजरली जो है वो डोमिनेट कर जाता था कास्ट फैक्टर, और इस बार क्योंकि बार बार प्रशांत किशोर जी, जनसुराज जो है इस तरह से इस चीज़ को उठा रही है कि पलायन मुद्दा होना चाहिए, विकास मुद्दा होना चाहिए, तो इन चीज़ों का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वोट किस तरफ जाता है नहीं जाता है, पर मुझे भी ऐसा लगता है कि एक टेक्टोनिक शिफ्ट होगा ये चुनाव इस चीज़ में कि वोटिंग बिहेवियर चेंज होने वाला है। इस बार हो, इससे 5 साल के बाद हो, पर आपको और हमको चेंज देखने को मिलेगा, इसमें कहीं कोई शक या शंका मुझे नहीं। तो ये था पटना से ग्राउंड रिपोर्टिंग, जहां लोग अपनी बात बेबाकी से कहें और बताएं कि आने वाले समय में क्या होगा बिहार का मुद्दा। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट हमें ज़रूर बताइए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए